बच्चों, एक बार फिर हमारे जेकेडी केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन के 7वें लेक्चर पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका हेनरी का नियम क्या है। तो वैज्ञानिक हेनरी ने किसी भी गैस की द्रव के अंदर विलेयता को स्पष्ट करने के लिए हेनरी के नियम को दिया था। ठीक है, किसी भी गैस की द्रव के अंदर विलेयता को स्पष्ट करने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया था। विलेयता का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी गैस द्रव, उदाहरण लीजिए आप पानी है, पानी के अंदर कौन सी परिस्थिति में कम मात्रा में घुलेगी और कौन सी परिस्थिति में ज़्यादा मात्रा में घुलेगी। ठीक है, यदि हम उदाहरण के तौर पर ये लेते हैं कि यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करते समय क्या हम उसके अंदर किसी भी गैस को घोल सकते हैं या नहीं घोल सकते हैं। क्योंकि पानी को यदि हम गर्म करते हैं, इसके अंदर हमने पानी भर लिया और पानी को यदि हम नीचे से क्या करें, हम गर्म करें और यहाँ से इसके अंदर कोई भी गैस भेजें तो इस समय इसके अंदर गैस पानी के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भी पानी को गर्म किया जाता है तो इसके अंदर से पानी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। अतः इस समय गैस को इस पानी के अंदर नहीं घोला जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि तापमान बढ़ाने पर कोई भी गैस किसी भी द्रव में नहीं घुलेगी। ठीक है बच्चों, ये एक आपका पार्ट हो गया। तो किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का किसी द्रव के अंदर, किसी भी गैस की निश्चित मात्रा का किसी द्रव के अंदर घुलना, यानी हमने गैस ली और गैस इसके अंदर यदि आकर के घुल जाती है तो इसको हम कहते हैं विलेयता। वो भी क्या विलेयता, आपकी गैस की द्रव में। ठीक है बच्चों, गैस की द्रव में क्या होगी, आपकी विलेयता होगी। अब इस विलेयता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करेंगे। देखिए, प्रभावित करने में विलेयता को यहां लिखेंगे अपन गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए बच्चों, जिन हमने पहले तो विलेयता का मतलब समझा, किसी भी गैस का किसी भी द्रव के अंदर घुलना क्या कहलाता है, विलेयता कहलाता है। अब हमको ये कंडीशन बतानी है कि कोई भी गैस किसी द्रव के अंदर कब कम मात्रा में घुलेगी और कब ज़्यादा मात्रा में घुलेगी। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो सबसे पहला अगर मैं कारक बात करूं तो सबसे पहला आपका कारक ये होता है, हम उदाहरण देते हैं आपका ताप। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया था कि ताप बढ़ाने पर किसी भी गैस की द्रव में विलेयता क्या होता है, हमेशा घटती है। उदाहरण हम इसका दे सकते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं और गर्म करते समय यदि उसके अंदर हम किसी गैस को प्रवेश कराएंगे तो वो गैस उसके अंदर नहीं घुलेगी, क्योंकि और उल्टी उसके अंदर से गैस निकलती है। तो कहने का मतलब है ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है।
ठीक है। दूसरा आपका आएगा आपका गैस तथा विलायक की प्रकृति। गैस तथा विलायक की प्रकृति। देखो, गैस तथा विलायक की प्रकृति का मतलब ये होता है आपका कि जो गैसें आपकी सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, मैंने यहाँ पर माना हमने यहाँ इसके अंदर पानी ले लिया, कोई भी द्रव ले लिया। अब जो गैस सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाए, जैसे मैं अगर बात करूं आपकी NH3 की बात करूं, ठीक है, CO2 की बात करूं, SO2 की बात करूं, HCl की बात करूं, ये गैसें सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, यह होती है। तो जो चीज या जो गैस जल्दी द्रव में परिवर्तित होगी तो वो जल्दी मात्रा में पानी के अंदर या किसी भी द्रव के अंदर घुलेगी, ठीक है। तो ये गैसों की विलेयता कैसी होगी? ज्यादा, क्योंकि ये तुरंत द्रव में परिवर्तित हो जाती है और तुरंत आपकी गैस में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत, यानी जो गैस है कठिनता से द्रव में परिवर्तित होती है, कठिनता से द्रव में परिवर्तित, वो आपकी ऑक्सीजन है, आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। जो गैस है कठिनता से द्रव में परिवर्तित होती, अगर ये देर से द्रव में परिवर्तित होंगी कठिनता से, तो इनकी विलेयता भी कैसी होगी? आपकी कम, अर्थात इनकी विलेयता अधिक होगी, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देखिए, यदि हम पानी के अंदर दूध मिलाएंगे तो वो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वो दोनों कैसे आपके द्रव के द्रव है। लेकिन यदि हम पानी के अंदर तेल मिलाएं तो तेल आसानी से उसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दोनों की अवस्था कैसी आपकी अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि वो तेल और पानी दोनों अलग अलग अवयवी होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो यहाँ गैसों की बात हो रही है, तो जो गैस जल्दी द्रव में परिवर्तित, यानी टाइम की बात हो रही है कि जो गैसें जल्दी द्रव में परिवर्तित होंगी उनकी विलेयता कैसी होगी? ज्यादा। जैसे उदाहरण के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी एग्जाम्पल के लिए आप देते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जैसे ही अपन खोलते हैं वैसे ही उसके अंदर से आवाज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। क्योंकि पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो उसके अंदर क्या थी? द्रव में थी, लेकिन जैसे ही ढक्कन को खोला वो तुरंत गैस में परिवर्तित हो गई। अर्थात वो जल्दी गैस में परिवर्तित हुई तो जल्दी द्रव में परिवर्तित, और उसे पानी के अंदर आसानी से घोला जा सकती है। सोडा वाटर की बोतल है ना। तो जो गैसें जल्दी द्रव में परिवर्तित होती है वो ज्यादा मात्रा में घुलेंगी, और जो गैसें देर से परिवर्तित होती है वो कैसी होंगी? आपकी कम घुलेंगी, ठीक है। चलिए, दूसरी बात ये है आपकी, ये तो गैस की प्रकृति हो गई आपकी। अब आएगी आपकी क्या? विलायक की प्रकृति, ठीक है। जो गैसें हैं विलायक से जल्दी क्रिया कर लेती है उनकी विलेयता भी कैसी होगी? ज्यादा, और जो गैसें विलायक से शीघ्रता से क्रिया नहीं करती है उनकी विलेयता भी कैसी होगी? कम। देखिए, जैसे हम उदाहरण के लिए CO2 ही ले लेते हैं। CO2 आपकी H2O से क्रिया करके H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल। तो इसकी विलेयता कैसी होगी? आपकी ज्यादा होगी। अमोनिया आपकी, ये भी क्या बनाएगी? आपकी NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर विलायक की प्रकृति, यानी जो गैसें विलायक से शीघ्रता से क्रिया करेंगी उनकी विलेयता कैसी होगी? ज्यादा होगी, और जो गैसें विलायक से शीघ्रता से क्रिया नहीं करेंगी तो उनकी विलेयता कैसी होगी? आपकी कम, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही रहेगा। इसमें एग्जाम्पल आपका अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, HCl है, यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, तीसरा जो पॉइंट है आपका वो आएगा आपका दाब, ठीक है। तो बच्चों, दाब भी बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता हमेशा बढ़ती है।
इसका अच्छा खासा उदाहरण आपका ये है कि जैसे हम बोरवेल के अंदर प्रेशर के रूप में क्या डालते हैं, गैस डालते हैं। तो गैस हम 100 फुट अंदर गैस के लीजम को पाइप को भेजते हैं और वहाँ गैस डालते हैं, वो गैस पानी को घुल करके अपने साथ ऊपर तक ले आती है। वहाँ पर यही नियम होता है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। दूसरा उदाहरण आपका कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आपने देखा होगा, जब उसका ढक्कन बंद रहता है तो उसके अंदर आपको गैस नज़र नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही ढक्कन को खोलते हैं तुरंत वो गैस द्रव्य से गैस के रूप में परिवर्तित होकर के बाहर निकल जाती है। कारण ये है कि जब उसका ढक्कन लगा हुआ रहता है तो उस गैस की उस बोतल के अंदर दाब कैसा होता है, ज़्यादा होता है। जैसे ही ढक्कन को खोलते हैं तो दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और दाब कम होने पर तुरंत गैस बाहर चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ेगी और घटाने पर हमेशा घटेगी। ठीक है, याद रखना, दाब बढ़ाने पर विलेयता कैसी होगी, आपकी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, गैस ताप हो गया, दाब हो गया, है ना, ये आपकी क्या होगी, गैसों की विलेयता को प्रभावित कर रहे। अब यहाँ पर आ गई आपकी हेनरी की नियम की बात, जो हमारा मेन टॉपिक है। वो ये कह रहे गैसों की द्रवों में विलेयता को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया था। ठीक है, क्या दिया था, हेनरी ने एक नियम दिया था। उस नियम के अनुसार गैसें कम मात्रा में जब ज़्यादा घुलेगी और कब कम मात्रा में घुलेगी, या दाब बढ़ाने पर कब घुलेगी और दाब कम करने पर कब नहीं घुलेगी। ठीक है, पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अभी साफ करता हूँ उसको। ठीक है, चलिए चलिए, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका वो होगा आपका हेनरी का नियम। चलो, हेनरी का नियम आपका क्या रहेगा, देखिए हम यहाँ एडिंग करेंगे आपका हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी का नियम किसने दिया था, गैसों की द्रव्यों में विलेयता को स्पष्ट करने के लिए, गैसों की द्रवों में विलेयता को स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया था, जिसके अनुसार इन्वर्टेड को मतलब को लिखना है। हेनरी ने कहा था कि निश्चित ताप पर विलायक के किसी निश्चित आयतन में विलायक किसी निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, पी। विलेय गैस का द्रव्यमान गैस द्वारा डाले गए दाब पी की समानुपाती होती है। इन्वर्टेड है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि विलायक की किसी, हमने जब सपोज करिए यहाँ पर कोई विलायक ले लिया 1 लीटर लिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 लीटर कोई विलायक ले लिया, ठीक है,
निश्चित ताप पर विलायक के किसी निश्चित आयतन में विलय, हमने इसके अंदर क्या किया, गैस को विलय किया। हम जब बोरवेल के अंदर ट्रैक्टर से प्रेशर लगवाते हैं तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का दाब उतना ही ज्यादा होगा, और गैस का दाब जितना होगा गैस उतनी ही ज्यादा मात्रा में खुलेगी। तो गैस की मात्रा को हम क्या करेंगे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। जैसे गैस यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर क्या डालेंगे, आपका दाब पी डालेंगे। तो हमने क्या कहा था कि विलय गैस का द्रव्यमान गैस द्वारा डाले गए दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ लिखेंगे एम समानुपाती, क्या लिखेंगे, पी, एम बराबर के एच पी। इसको समीकरण क्या लिखेंगे, ये जहां के एच हेनरी का नियतांक है या स्थिरांक, ये बात, ये तो आपका क्या होगा, हेनरी का आपका इतना। यहाँ से बच्चों हम हेनरी के नियम की क्या लिखेंगे, सीमा लिखेंगे। ठीक है, हेनरी के उदाहरण क्या लिखेंगे अपन, देखो उदाहरण में आपका नंबर 1 लिखेंगे सोडा वाटर या शीतल पेय की बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है जिससे CO2 की विलेयता अधिक होती है, जिससे CO2 की विलेयता अधिक होती है। ठीक है, ये है। अब क्या लिखेंगे हम, हेनरी के नियम की क्या लिखेंगे हम, सीमाएं। ठीक है, सीमाओं पर लिखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में हेनरी के नियम को लागू किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसका, ये होता है आपका कि एक तो विलयन कैसा होना चाहिए, आपका तनु होना चाहिए। यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक आपकी कैसी होती है, तनु विलयन पतली होती है। तनु विलयन होगा तभी आपका हेनरी का नियम लागू होगा, अन्यथा हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये होगा कि विलयन तनु होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, गैस को विलायक के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यदि गैस विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक बना लेती है तो वह यौगिक फिर अपघटित नहीं होगा, तो गैस उसमें से बाहर नहीं जाएगी। हेनरी का नियम तभी लागू होता है जब गैस घुलने के बाद बाहर निकल जाए। कंडीशन आपकी ये है कि जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक के अंदर अधिक दाब पर ढक्कन को बंद किया तो ये कंडीशन हो गई कि उसके अंदर से दाब अधिक है, लेकिन जैसे ही ढक्कन खोलेंगे तो दाब कम होगा, और कम होने पर गैस की विलेयता घटती है मतलब तुरंत बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो गैस को विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आपका ताप सामान्य और दाब निम्न होना चाहिए। ये आपका हेनरी के नियम के क्या हो गई आपकी उदाहरण, क्या बोलते हैं, सीमाएं हो गई। ठीक है,
इसके बाद इसके अनुप्रयोग आते हैं। क्या आते हैं इसके अनुप्रयोग, मतलब हम हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला अनुप्रयोग तो आपका ये हो गया कि सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, क्योंकि CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए। या अपन कह सकते हैं सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है। दूसरा ये आपका जो पर्वतारोही जो ऊंचाई पर काम करने वाले व्यक्ति जाते हैं, वो अपने साथ एक गैस के मिक्सर गैसों का सिलेंडर भर के ले जाते हैं। वो हेनरी के नियम के अनुसार ही उसका उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका समुद्री गोताखोर, समुद्र में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो भी अपने साथ सांस लेने के लिए एक गैसों का एक सिलेंडर लेके जाते हैं। वो हेनरी के नियम के अनुसार ही इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।